बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि एक 21 डेज का तुम्हारे लिए चैलेंज है जो तुम्हारे माइंड से, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी अनफोकस्ड एंड स्टक लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। बट अब आप बोलोगे कि 21 डेज ही क्यों? क्या 21 डेज में अपनी स्टक लाइफ को फिक्स करना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने या उसे छोड़ने के लिए सिर्फ 21 डेज का ही समय लगता है। एंड अगर आप 21 डेज तक इन 7 हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आई प्रॉमिस कि आपकी अनफोकस एंड स्टक लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो अगर आप 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। नंबर 1, वेक अप अर्ली एंड क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। बिकॉज मॉर्निंग में जल्दी उठने से आपको खुद के लिए टाइम मिलता है, बट आपको मॉर्निंग में ज्यादा जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी है। लाइक अगर आप डेली 8 बजे उठते हो तो आपको डायरेक्टली 6 बजे नहीं उठना है, बल्कि अगले 21 दिन तक डेली आपको जिस टाइम पर आप उठते हो उससे 15 से 20 मिनट पहले उठने की कोशिश करो, जिससे आपको मॉर्निंग में उठना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अब अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो बट अगर आपका कोई रूटीन या फिर कोई गोल नहीं है तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर भी आपका कुछ नहीं होने वाला। ऐसी कंडीशन में अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाते हैं तो ओनली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लग जाते हैं और फिर आपका पूरा दिन बेकार जाता है। बिकॉज मॉर्निंग में ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की वजह से बहुत सारी बैड न्यूज़ तुम्हारे माइंड में भर जाती हैं। इसलिए गाइस, आपको अगले 21 डेज के लिए एक रूटीन बनाना है कि मॉर्निंग में उठने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है। लाइक मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना चाहिए, अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए कि ऑल डे तुम्हें क्या क्या करना है। और डेली ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड होती है एंड तुम्हारा फोकस भी बढ़ता है। हैबिट नंबर 2, डेली जर्नलिंग। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके अंदर हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं बट आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। आप दूसरे से भी अपने मन की बातें नहीं बोल पाते हो बिकॉज आपको लगने लगता है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जिस वजह से तुम अपने अंदर की बातें किसी से नहीं बोल पाते हो। और इस तरह के 1000 ऑफ थॉट्स की वजह से आप किसी काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हो। बट डोंट वरी, जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे माइंड सेट को पूरी तरह बदल सकती है। बट अब ये जर्नलिंग क्या है? तो गाइस, जर्नलिंग मतलब जहाँ आप अपने दिल, अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स एंड जैसा तुम फील कर रहे हो उन्हें बिना किसी फिल्टर के एक डायरी में लिखना। लाइक तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा ड्रीम क्या है, इस तरह के जितने भी थॉट्स तुम्हारे माइंड में चल रहे होते हैं उन्हें लिखो। बिकॉज लिखने से मेंटल क्लियरिटी मिलती है एंड स्ट्रेस भी कम हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप खुद को समझ पाते हो। एंड जब आप डेली जर्नलिंग करते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनती है। एंड जर्नलिंग के लिए एक अलग डायरी रखो या फिर अपने फोन में कोई भी जर्नलिंग के लिए ऐप यूज कर सकते हो। तो आज से ही 21 डेज तक डेली जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 3, मूव योर बॉडी। थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाना हो या फिर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करनी हो, किसी भी तरह मॉर्निंग में अपनी बॉडी को मूव जरूर करो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी आपके अंदर की लेजीनेस को दूर कर सकती है। एंड डेली 10 से 15 मिनट बॉडी को मूव करने से एनर्जी भी बढ़ती है। बट अगर आपको एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करना मुसीबत लगता है तो 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पर चले जाओ। एंड अगर तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है तो अपने किसी भी फेवरेट सॉन्ग पर डांस करो एंड घर के वर्क भी करो, जिससे तुम्हारी बॉडी मूव होगी एंड तुम्हारे अंदर की लेजीनेस भी दूर होगी। इसलिए अगले 21 डेज के लिए डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और फिर देखना कि कैसे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हें एक्सरसाइज करना अच्छा लगेगा। हैबिट नंबर 4, लर्न एनी न्यू स्किल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो तो ओनली स्टडी करने या फिर जो तुम डेली करते आ रहे हो अगर वही करते रहोगे, कोई रिस्क नहीं लोगे तो तुम जैसे आज हो वैसे ही 5 साल बाद होगे, वही स्ट्रेस भरी स्टक लाइफ। तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तब आप सोचोगे काश मैंने पहले सब सीख लिया होता। इसलिए अभी भी टाइम है डेली कुछ न्यू सीखने के लिए। अगर अभी आप स्टडी या वर्क के साथ साथ कोई न्यू स्किल सीख लेते हो तो आगे लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग जैसी कोई भी स्किल सीखते हो तो इनका यूज करके आप मनी अर्न कर सकते हो। बिकॉज प्रेजेंट टाइम में ओनली एग्जाम में टॉप करने या फिर डिग्री लेने से आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें कहीं जॉब मिलने वाली है जब तक तुम्हारे अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। एक्स्ट्रा स्किल मतलब की कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिजिटल टूल्स लाइक एडिटिंग, डिजाइनिंग, इस तरह की बहुत सारी स्किल जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए आज से ही डेली कुछ नया सीखना स्टार्ट कर दो। एंड डेली कुछ नया सीखने से तुम्हारा माइंड भी एक्टिव रहता है एंड जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बनती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज होगी लोग तुम्हारी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए गाइस, आज से ही डिसाइड करो कि अगले 21 डेज में तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी है और उसे सीखना स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 5, सेट डेली गोल्स। अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो और डे में आपको कौन कौन से काम करने हैं तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता है। उसे पता होता है कि उसे दिन भर में इन 3 कामों को पूरा करना है, जिससे फालतू में तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। एंड जब तुम्हारे गोल सेट होते हैं तो तुम्हारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और तुम अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। एंड दूसरी बात, तुम्हारे डेली गोल्स सिर्फ गोल्स नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन होते हैं। इसलिए डेली मॉर्निंग में ही कोई 3 गोल सेट करो एंड पूरे दिन भर में उन्हें कंप्लीट जरूर करो और फिर नाइट में
सोने से पहले रिव्यू करो कि तुमने पूरे दिन में सबसे अच्छा क्या किया है। लाइक मैंने आज 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए स्टडी की। इसी तरह जो भी तुमने पूरे दिन में किया हो उसे रिव्यू करो एंड उसे 21 डेज तक डेली लिखो। हैबिट नंबर 6, डिजिटल डिटॉक्स। कभी नोटिस किया है कि तुम अपने फोन से 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाते हो? एवरी टाइम बस फोन फोन फोन, चाहे वो सुबह का टाइम हो, खाना खाते टाइम हो या फिर फैमिली के बीच में बैठे हो, हर जगह बस फोन, जिस वजह से तुम खुद से दूर हो चुके हो। माना कि इस डिजिटल टाइम में अपने फोन और इंटरनेट से दूर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट कुछ है जो तुम कर सकते हो। फोन की वजह से तुम्हें खुद को समझने का टाइम नहीं मिलता है। जब भी तुम फ्री होते हो बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हो, रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। फैमिली के साथ बैठे होते हो फिर भी तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हो, और सोशल मीडिया पर दूसरों की दिखावटी लग्जरी लाइफ देखकर तुम्हें खुद की लाइफ बेकार लगने लगती है, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हो। एंड अगर आप मॉर्निंग में उठने के जस्ट बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो तब तो आपका पूरा दिन ही बेकार जाता है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया के इस लूप से निकलना चाहते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स करो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या फिर एडिटर हैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी मॉर्निंग में सोकर उठने के बाद या सोने से 1 घंटे पहले अपनी सभी डिजिटल चीजों से दूर रहो। उस टाइम में आप जर्नलिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। फिर 21 डेज बाद देखना कि कैसे तुम्हारा फोकस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 7 एंड सबसे इम्पोर्टेंट, रीड एवरी डे। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप डेली किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के 10 पेज भी पढ़ते हो, बिकॉज डेली बुक पढ़ने से तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। अगर तुम हर दिन बस 10 पेज भी पढ़ते हो तो महीने में 300 पेज, मतलब पूरी एक किताब। जिस तरह बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, उसी तरह माइंड की एक्सरसाइज के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने पहली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़नी स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। मैंने जो पहली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ी जिसका नाम है मन चाही सफलता, इस बुक से मैंने कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और भी बहुत कुछ सीखा जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए गाइस आज से ही अगले 21 दिन तक डेली किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 10 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, और जिससे तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। जितनी देर तुम रील्स स्क्रॉल करते हो उस टाइम में बुक पढ़ना स्टार्ट करो, फिर देखना कि कैसे 21 डेज बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव, पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड फील करोगे। तो गाइस ये 7 हैबिट सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ का एक गेम चेंजर है। तो तुम कौन सी हैबिट आज से ही स्टार्ट कर रहे हो, कमेंट करो। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।